एक गांव में एक सेठ जी थे और सेठ जी के पास बड़ी धन दौलत बड़ो पैसा, लेकिन कबो 1 रुपया खर्च नहीं करो। तो गांव के लोगों ने मजाक मजाक में बिन को नाम रख लियो दानचंद। का नाम रख लियो? दानचंद। भैया इतनी कंजूस आदमी, इतना कंजूस आदमी। बाकी सेठानी ने कही स्वामी तुम्हारे पास इतना पैसा है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर गंगा जी है, चले जाओ स्नान करे आओ। सेठ जी बोले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि गंगा जी जाएंगे तो किराया भाड़ा खर्च होगा और हम 1 रुपया खर्च करने वाले हैं नहीं। अब सेठ जी की महानता देखिए। सेठ जी ने तय किया कि हम पैदल पैदल गंगा नहावे जाएंगे, किराया नहीं लगे। सेठ जी पैदल पैदल गंगा नहावे गए और भैया अपनी जेब में 1 रुपया नहीं लेके गए। क्यों रुपया लेके नहीं गए? कि कहीं कोई पंडा पुजारी मिल गया का उन्हें दान दक्षिणा मांग ली तो हमारा का हो। खाली जेब पैदल पैदल गंगा नहावे गए और भैया गंगा नहावे गए तो नहावे वाले घाट पे नहीं नहाए, शमशान घाट पे नहावे गए कि कहीं कोई पंडा पुजारी ना मिल जाए। अब तो शमशान घाट पे नहावे गए सेठ जी और जैसे ही डुबकी लगाई, जैसे ही ऊपर निकले तो भगवान की लीला, भगवान एक सुंदर मोटो था जो पंडा बन के वही प्रकट हो गए और दानचंद से कहते हैं भैया दान दक्षिणा दे दे। अरे हमारे यहाँ तो यजमान आते हैं, सालों सालों का भंडारा भर के जाते हैं, तू हमें कुछ दे दे। सेठ जी बड़े चालाक, पैसे ही लेके नहीं गए। सेठ जी ने दोनों अपनी जेब दिखाई, बोले हम पैसे ही नहीं लेके आए। पंडा बोला तो पैसा लेके नहीं आया तो भैया उधार कर जा। उस जमाने में धेला चलते थे, धेला। बोले 1 धेला उधार किया, अब की बार मुलाकात होगी तो हम दे देंगे। सेठ जी ने जैसे तैसे उधारी करी, पंडा पुजारी से पीछे छुड़ायो और पैदल पैदल अपने घरे गए और जैसे ही घर में जाके बैठे हुए बारे आते इतने में पंडा आ गया और कुंडी खटखटाई और बोला अरे यजमान भैया तेने 1 धेला उधार करो, तो 1 धेला तो दे दे। सेठ जी ने सोची, बोले जे पंडा कहाँ से आएगा, अबे तो हम आए और हमसे पीछे पीछे आ गए। अब वो तो भगवान अंतर्यामी पहुंच गए। पत्नी ने दरवाजा खोला, कहिए महाराज जी। बोले तुम्हारे जो स्वामी जी है ना, वे 1 धेला उधार करके आए हैं। पत्नी गई सेठ जी के पास। सेठ जी ने कही पंडा जी से जाकर कह देना अभी सेठ जी गंगा नहा के आए हैं, थोड़े थक गए हैं, थोड़ा आराम कर ले, तुम फिर कभी आना, फिर कभी आना। पत्नी ने जैसे जाकर कहा, पंडा बोला अरे आराम कर रही तो कर ले, तो हम इंतजार कर लेंगे। 2 घंटा बीते, 4 घंटा बीते, 5 घंटा बीते, फिर कुंडी खटखटाई और जैसे ही कुंडी खटखटाई तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि तू जाके कह दियो कि सेठ जी तो बीमार हो गए हैं। पत्नी ने कहा कि हमारे पति तो बीमार हो गए हैं, आप चले जाइए फिर कभी आइए। पंडा बोलो अरे भाग्यवान, हमारा यजमान बीमार है गए, हम ऐसे कैसे चले जाएंगे छोड़ के? जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं हो जाता तब तक हम नहीं जाएंगे। अजीब पंडा मिलो भैया। थोड़ी देर बाद फिर कुंडी खटखटाई, सेठ जी को आई गुस्सा। सेठ जी ने पत्नी से कहा कि जाकर कह देना कि सेठ जी तो मर गए। पत्नी रोते हुए दौड़ी दौड़ी गई और कहती महाराज महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले सेठ जी तो चले गए, अब आप चले जाओ। पंडा बोलो अरे देवी अब मर गए हैं तो उन्हें फूंक के ही जाएंगे, ऐसा थोड़े चले जाएंगे। अब मर गए हैं तो अंतिम क्रिया करवा के ही जाएंगे, हमारा यजमान है। और भैया भगवान की लीला देखिए, भगवान स्वयं पंडा का रूप बना के पूरे गांव में घर घर जाके कह आए कि सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अर्थी सजने लगी, व्यवस्था होने लगी और उसके बच्चे लेकर चलने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
भगवान सोच रहे जी अच्छा चेला मिलो, एक धेला के पीछे मरवे को तैयार है, सांस नहीं ले रहा, सांस रोक लिये, काय के पीछे, एक धेला के पीछे। अब तो भैया शमशान में ले गए, सेठ जी को लेटा दिया, और जैसे ही उनका पुत्र अग्नि लगाने वाला था, भगवान को दया आ गई। भगवान बोले भैया तू जीतो हम हारे, हमें एक धेला नहीं चाहिए। भगवान उसके कान के पास जाकर बोले, आए हम बैकुंठ ते तुम्हें तनाता जोड़। अरे भैया हम कोई पंडा पुजारी नहीं है, हम तो बैकुंठ से आए हैं, हम भगवान हैं। सेठ जी ने अपनी नेक आंखें खोल के देखी, और जैसे ही देखी तो पंडा खड़ा है, फिर मुंह चलाई। भगवान ने फिर कहा, आए हम बैकुंठ से तुम्हें तनाता जोड़, और मांग ले वरदान कछु। अरे भैया तू वरदान मांग ले। सेठ जी कहते हैं धेला दीजे छोड़, जो हमने एक धेला तुम्हें देने का वचन दिया था वो धेला ही छोड़ दीजिए। आए हम बैकुंठ से तुम्हें तनाता जोड़, मांग ले वरदान कछु धेला दीजे छोड़। तो भैया जीवन में इतनी कंजूसी मत करो कि स्वयं भगवान आ गए तो भी तुम धेला मांग रहे हो। अरे भगवान आ गए तो भक्ति मांगिए, प्रेम मांगिए, सानिध्य मांगिए, संतों की सेवा मांगिए, गुरु की कृपा मांगिए।